कुरान शरीफ के अंदर ये है ये एक कुरान शरीफ है। लेकिन सर जो आप सुनो, आप पहले जिहाद ऐलान कर आप सुनो पहले। कुरान शरीफ के अंदर उन्होंने कहा है कि कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार है कि बहुत सारे गॉड्स नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि ये शिवराज पाटिल है जो कि यूनियन होम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे देश के। मीडिया वाले कभी लैंड जिहाद की बात करते हैं, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी पॉपुलेशन जिहाद की बात करते हैं, कभी हलाल जिहाद की बात करते हैं, कभी यूपीएससी जिहाद की बात करते हैं और कहते हैं कि कुरान के अंदर जिहाद लिखा है, लेकिन जिहाद का मतलब नहीं बताते। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल। और मीडिया वाले ये बात नहीं बताते कि कुरान के अंदर ना ही लव जिहाद के बारे में लिखा है, ना ही लैंड जिहाद के बारे में लिखा है। कुरान की आयत को मिसकोट करने की मीडिया वाले कोशिश करते हैं। जब मोदी जी टोपी नहीं पहनते मीडिया वाले जरूर बताते हैं, लेकिन जब मोदी जी हदीस पढ़ते हैं वो भी अरबिक में, जब मीडिया वाले नहीं बताते। अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहिशो वजदहा अहक्को बेहा। इसका मतलब होता है ज्ञान मुसलमानों की खोई हुई चीज है। यही नहीं, मोदी जी किस तरह से कुरान की तारीफ करते हैं वो भी सुनिए। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार। लेकिन अभी शिवराज पाटिल सुर्खियों में आ चुके हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने बहुत ही बड़ा दावा किया। इन्होंने कहा कि श्री कृष्णा ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। इनकी ये बातें सुनने के बाद सुरेश चौहान के जैसे लोग भी परेशान हो चुके हैं। जो लोग कुरान के बारे में गलत सोचते हैं, इस्लाम के बारे में गलत सोचते हैं, उनसे शिवराज पाटिल का क्या कहना है आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। उनको नाम लगते हैं तो किसी को उन्होंने इसके अंदर ये कुरान शरीफ पढ़ो आप, और उसके बाद आपको बोला है कुरान शरीफ के अंदर ये है ये एक कुरान शरीफ है। लेकिन सर जो आप सुनो, आप पहले जिहाद ऐलान कर आप सुनो पहले। कुरान शरीफ के अंदर उन्होंने कहा है कि कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार है कि बहुत सारे गॉड्स नहीं हैं, मगर एक ही गॉड है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो मूर्ति नहीं लगाते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही कल्पना है, और उसके बाद जू धर्म के अंदर भी यही कल्पना है। वो बोलते हैं कि भगवान है मगर उनकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में ही कहा है कि भगवान कैसे हैं, जिनका रंग नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका आकार नहीं है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। काफी सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये दावा करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खुद कल की अवतार है। और यही नहीं, देवदत्त नामी एक घोड़े का जिक्र भी आया है। देवदत्त जो घोड़ा है वो हवा में उड़ सकेगा। और काली पुरुष का भी जिक्र आया है जिसे मुसलमान दज्जाल कहते हैं। अप्सरा का भी जिक्र आया है जिसे मुसलमान हूर कहते हैं। स्वर्ग और नर्क की भी बात हुई है जिसे मुसलमान जन्नत और जहन्नुम कहते हैं। लेकिन मीडिया वाले तमाम बातें खोल कर नहीं बताते। इसी वजह से शिवराज पाटिल लोगों से ही कह रहे हैं कि कुरान पढ़िए। उनको नाम लगते हैं तो किसी को उन्होंने इसके अंदर ये कुरान शरीफ पढ़ो आप, और उसके बाद आपको बोला है